नए साल की वो सुबह कुछ अजीब सी थी। आसमान पर सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, मगर रोशनी में एक चमक थी, जिससे वो भी किसी नए वादे के साथ उगा हो। हवा में हल्की सी ठंडक थी और मोहल्ले की गलियों में खामोशी फैली हुई थी। मगर इस खामोशी के अंदर कहीं न कहीं शरारतें, गलतियाँ और सबक छुपे बैठे थे। बस वक्त का इंतज़ार था। इसी मोहल्ले में एक छोटा सा मगर रंगीन सा स्कूल था, जिसका नाम था रोशन मुस्तकबिल स्कूल। इस स्कूल के बच्चे आम नहीं थे। कोई बहुत शरारती था, कोई बहुत सुस्त, कोई ज़िद्दी, कोई बहुत होशियार मगर घमंडी, और कोई ऐसा जो हमेशा गलती करके कहता, कोई बात नहीं, कल देखेंगे। स्कूल के सबसे शरारती बच्चे का नाम था गुड्डू। गुड्डू की खास बात ये थी कि वो हर काम उल्टा करता था। नया साल आया तो सब बच्चों ने कहा, हम इस साल अच्छे बनेंगे, वक्त पर काम करेंगे, बड़ों की बात मानेंगे। गुड्डू मुस्कुराकर बोला, अरे भाई, नया साल है, पुराने मजे क्यों छोड़ें? इसके दोस्त मन्नू ने हंसते हुए कहा, यार, इस बार वाकई बदलना चाहिए। गुड्डू ने आंख मारते हुए कहा, बदलना? वो भी हम? कभी नहीं। ये सुनकर स्कूल के सहन में लगे नीम के दरख्त पर बैठा एक बोलता हुआ कौवा कड़ा कर बोला, काए काए, यही तो मसला है बच्चों का, गलती से भागना। बच्चे चौंक गए। अरे, ये कौवा कैसे बोल रहा है? अरे बच्चों, देखो इधर। कौवा गर्दन अकड़ाकर बोला, नया साल है तो मुझे भी बोलने की इजाजत मिली है। नए साल के पहले दिन ही गुड्डू ने स्कूल में शरारत की। इसने टीचर की कुर्सी पर चिपकने वाला गोंद लगा दिया। जब मिस साइमा आई और बैठी तो पूरी क्लास हंस पड़ी, लेकिन अगले ही लम्हे मिस साइमा की आंखों में आंसू आ गए। हंसी एकदम खामोशी में बदल गई। गुड्डू का दिल पहली बार हल्का सा कांपा। मैंने तो बस मजाक किया था, मिस साइमा ने आहिस्ता से कहा। मजाक और तकलीफ में फर्क होता है बेटा। ये गुड्डू के नए साल का पहला सबक था, मगर इसने दिल में नहीं बिठाया। दूसरी गलती, वादा तोड़ा गया। मन्नू और गुड्डू ने मिलकर होमवर्क करने का वादा किया, मगर गुड्डू खेलने चला गया। अगले दिन मन्नू को अकेले सजा मिली। मन्नू की आंखें नम थीं। गुड्डू ने नजरें चुरा ली। इसी वक्त स्कूल की बैक साइड से एक खरगोश उछलता हुआ आया और बोला, जो वादा तोड़े वो खुद से हार जाता है। गुड्डू ने गुस्से से कहा, आजकल जानवर भी लेक्चर देते हैं। खरगोश मुस्कुराया, नया साल है ना। इसी रात गुड्डू ने एक अजीब ख्वाब देखा। वो एक जंगल में खड़ा था, जहाँ एक शेर, हाथी, लोमड़ी, तोता और कुछ बच्चे एक गोल दायरे में बैठे थे। शेर ने गर्जदार आवाज में कहा, ये है गलतियों की अदालत। गुड्डू घबरा गया। मैंने कहा, मैंने क्या किया है? लोमड़ी बोली, तुमने सीखने से इनकार किया। साथ में तोता भी बोल पड़ा, हर साल नया आता है, मगर सबक पुराना रह जाता है। हाथी भी साथ साथ बोल पड़ा, गलती करना बुरा नहीं, गलती से ना सीखना बुरा है। गुड्डू पसीने में भीग गया। अगले दिन स्कूल में मुकाबला था। गुड्डू जीत गया। वो सब पर हंसने लगा। इसी वक्त वही बोलता कौवा दोबारा से बोला, गरूर में सबक छुप जाता है। गुड्डू ने कौवे को भगा दिया, लेकिन घर जाकर वो फिसल गया। इसकी ट्रॉफी टूट गई और वो रोने लगा। इसकी दादी ने प्यार से कहा, बेटा, नया साल हमें सिखाता है
कि हर गिरने के बाद उठना सीखो। ये बातें ऐसी थीं कि गुड्डू के दिल पर असर करने लगी। इस रात गुड्डू ने पहली बार खुद से कहा, शायद मसला सब में नहीं, मुझ में है। इसने अगले दिन मन्नू से माफ़ी मांगी, मिस साइमा के लिए कार्ड बनाया, जानवरों के लिए दाना रखा। नीम के दरख्त पर बैठा कौवा खुश होकर बोला, शाबाश, यही है नया साल, नया सबक। स्कूल में ऐलान हुआ, हर बच्चा अपनी एक गलती और इससे सीखा गया सबक सबके साथ शेयर करेगा। बच्चे बोलने लगे, हंसने लगे और सीखने लगे। गलतियां कम ना हुई मगर सबक बढ़ गए। साल के आखिर में गुड्डू स्टेज पर खड़ा था। इसने कहा, मैंने सीखा है कि गलती छुपाना नहीं, मानना चाहिए। नया साल कैलेंडर में नहीं, दिल में आता है। तालियां गूंज उठी। नीम के दरख्त पर बैठे कौवे ने आखिरी बात कही, जो हर साल नया सबक सीख ले वो कभी पुराना नहीं होता। और यूं नया साल वाकई नया सबक बन गया। इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है, गलती करना फितरी बात है, मगर गलती मानना और इससे सीखना असल कामयाबी है। नया साल सिर्फ खुशियां नहीं लाता, ये हमें बेहतर इंसान बनने का मौका भी देता है। मजाक और खुशी में फर्क समझना सीखें। गरूर कामयाबी को छोटा कर देता है और आजिज़ी इंसान को बड़ा बनाती है। जो बच्चा हर दिन नया सबक सीख ले वही हकीकत में समझदार होता है। हैप्पी न्यू ईयर।